जयपुर से खबर बताते हैं, जहां राजस्थान में अब सरकारी नौकरियां हैं, उन मामलों में शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अब तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे के दुरुपयोग के मामलों की जांच एसओसी से कराई जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि अब तक 12 ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें महिलाओं ने केवल कागजों पर तलाक लेकर इस श्रेणी से नौकरी हासिल की और नियुक्ति के बाद दोबारा शादी कर ली। हासिल करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाने की खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब महिलाएं अपने फर्जी तलाक के दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल कर चुकी हैं। और ऐसा खुलासा होने के बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस मामले में एक्शन लेने के लिए गंभीरता से जुटा है। एसओजी इस मामले की जांच कर रही है और शुरुआती तौर पर पता चला है कि करीब 1 दर्जन ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने फर्जी तलाक का सर्टिफिकेट लगाया और नौकरी हासिल की। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, ये बड़ा हैरान करने वाला मामला, क्योंकि हमने देखा फर्जी दस्तावेज हो, फर्जी जो है कोई सिफारिश या पेपर लीक, डमी कैंडिडेट, इस तरह के मामले तो बहुत, लेकिन फर्जी तलाक का सर्टिफिकेट लगा के नौकरी हासिल करने का मामला बहुत चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। देखिए, सरकारी नौकरियों के अंदर लगभग 2% जो रिजर्वेशन होता है वो होता है तलाकशुदा महिलाओं के लिए। तो इसका फ़ायदा उठाकर कुछ महिलाएं या कुछ कपल्स, हस्बैंड वाइफ ऐसी प्लानिंग करते हैं, वो पेपर पे तलाक ले लेते हैं, साथ में रहते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं और तलाक पेपर में होने के बाद में फिर वो अप्लाई करते हैं और उस महिला को नौकरी मिल जाती है। और यदि पूछा जाए, पकड़ा जाए, तो बोलते हैं हम तो लिव इन में रह रहे हैं अभी। तो जो तलाक का मतलब होता है, तलाकशुदा महिला का मतलब कि वो उसके पास सपोर्ट नहीं है हस्बैंड का। यदि वो लिव इन में रह रहे हैं या वो अपने हस्बैंड के साथ में रह रही है दोबारा, चाहे शादी की चाहे नहीं की हो, इसका मतलब सपोर्ट उसको मिल रहा है। बच्चे का नाम अपने पिता का नाम ही रखते हैं। तो ये सब जो चीज़ें बिल्कुल टोटली इलीगल है और ये सब पूरे पकड़े जाने वाले काम कर रहे हैं और जल्दी इन पर एक्शन लिया जाएगा और ऐसे सारे जो केसेज हैं उनको अनर्थ किया जाएगा। कैसे खुलासा हुआ सर, और किन किन परीक्षाओं के ये मामले हैं, कितने मामले सामने अभी तक आए? ये जो खुलासे होते हैं वो बेसिकली हमको कंप्लेंट्स मिलती हैं, उसके आधार पर होते हैं। तो जब हमको कंप्लेंट्स मिली तो पता लगा कि ये सारी कंप्लेंट ज़्यादातर 2 जिलों की हैं, झुंझुनू और सीकर की। और वहाँ पर इस तरह के कुछ दलाल हैं जो कि पूरी कार्रवाई करते हैं, पूरी सेटिंग करते हैं। वो दलाल वो गुमराह भी करते हैं, फंसाते हैं वो कपल्स को। हो सकता है कपल्स के माता पिता को उसके बारे में ना पता हो, कपल्स के पड़ोसियों को उसके बारे में ना पता हो, जो महिला है उसके परिवार किसी को पता ना हो, सिर्फ हस्बैंड और उसकी आपस में कारजुगारी से फिर ये पूरी कार्रवाई की हो। और पूरी सेटिंग बैठाते हैं कि किस तरह से सर्टिफिकेट हासिल करना है और उसके बाद फिर वो उसको इस्तेमाल करते हैं। और कई बार वो लेट भी जाते हैं डिग्री लाने के अंदर और उसकी वजह से उनका फिर वो जो एक क्लेम होता है वो मिट जाता है। लेकिन आमतौर वो पहले से प्लानिंग करते हैं और उसके बाद फिर इसको यूज़ करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही शीघ्र हम प्रयास करेंगे कि ऐसे सभी लोगों को उनका खुलासा करके उनके परिवारों को, उनके समुदायों को इसके बारे में पता लगे कि ये तलाकशुदा महिला है। तलाकशुदा महिला एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है अपने हस्बैंड के साथ, ताकि पास पड़ोसियों को, समुदायों को, सबको पता लगे। और यदि वास्तव में वो तलाकशुदा महिला है, पीड़ित महिला है, तो उसके लिए हमारी पूरी सिंपैथी, पूरी संवेदनशीलता हमारे को है। हम चाहते नहीं कि उसका ऐसा कोई नुकसान हो, लेकिन जहाँ जहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है उनको उसका नुकसान, उसका भुगतान करना पड़ेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि पति पत्नी दोनों ने आपसी सहमति से फर्जी तलाक का सर्टिफिकेट बनाया किसी दलाल के मार्फत और फिर परीक्षा में उसको लगाया और 2% जो आप कह रहे हैं उसका लाभ लिया। और पति पत्नी अभी भी साथ रह रहे हैं, लेकिन पूछताछ में वो कह रहे हैं कि हम लिव इन में रह रहे हैं। बिल्कुल। और लेवल में रह रहे हैं या फिर कुछ भी तरीके कर लेते हैं ताकि वो एक बेवकूफ़ बना सके पूरे समाज को और दुनिया को। लेकिन ये जो खेल ज़्यादा चलेगा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी युवा हैं, जो दूसरे अभ्यर्थी हैं, वो प्रयास करेंगे कि जो असली हकदार हैं, चाहे वो विधवा कोटा हो, चाहे वो तलाकशुदा महिला कोटा हो, चाहे वो दिव्यांगजन कोटा हो, चाहे वो और किसी कैटेगरी का, जैसे EWS कैटेगरी का कोटा हो, कोई भी कोटा जिसमें असली पीड़ित, असली हकदार को उसका हक मिले, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय फर्जी तरीके से आप ये उसका जो हक है वो छीन लो और उसको ले लो, क्योंकि उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ता है, इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपके पीड़ित, आपके जो परिवार हैं उनको भुगतना पड़ेगा। तो आपके माध्यम से मेरा अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है सभी युवाओं से और उनके अभिभावकों से
कि कृपा करके ऐसे फर्जी चीज़ों में ना घुसें और अपनी खुद की मेहनत से, खुद की लगन से परीक्षा पास करें और फिर सरकारी नौकरी हासिल करें। तो ये रैकेट शेखावाटी में कोई रैकेट चल रहा है ऐसा, क्योंकि आप बता रहे हैं ये केस इसी जिले से आए हैं? जी, जैसा मैंने जितना मुझे समझ में आया, पता लगा, मैं उसको मैंने बातचीत की और इनपुट्स मैंने हासिल किए हमारे गोपनीय सूत्रों के अनुसार, तो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो सिर्फ 2 जगह के हैं, वो झुंझुनू और सीकर जिले के। कौन सी परीक्षाओं में सर ये साधन उपयोग किए गए? नहीं, एक्चुअली इसे स्पेसिफिकली बोलना नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन लगभग हर परीक्षा के अंदर ये इस तरह के, क्योंकि 2% जो एक कोटा है वो हर परीक्षा के लिए है, तो हर परीक्षा में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और करते हैं। तो ये लंबे समय से खेल चल रहा था? मुझे लग रहा है काफ़ी वक्त से खेल चल रहा है, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड में, मुझे लगभग 2 साल हो जाएंगे और मेरे आते ही मुझे इसके बारे में कुछ इनपुट्स मिलने शुरू हो गए थे। फिर हमने जांच शुरू की और फिर कुछ जगह से हमको इनपुट्स भी मिले, तो अभी लेकिन मुझे लग रहा है कि वक्त आ गया है जबकि इसके ऊपर हमको कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसमें सभी हमारा सहयोग करेंगे। एसओजी का भी हमको सहयोग मिलेगा और पुलिस और जिला प्रशासन का सहयोग मिलेगा और खास करके विभागों का, जहाँ पर कि लोग काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो हम एक्शन प्लान बनाएंगे उससे सब पकड़े जाएंगे और इन सबको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरी सवाल सर, अब क्या एक्शन प्लान, आप कह रहे हैं कि कुछ कड़े जो है आप कदम उठा रहे हैं, क्या ये माने कि इनकी गिरफ्तारी होने वाली है? नहीं, गिरफ्तारी के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा अभी, क्योंकि जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि इन सब केसेस को जल्दी से जल्द अपने विभाग के संज्ञान में लाना और एसओजी के संज्ञान में लाना, ताकि इस पर वो एक्शन कर सकें। और हमारा प्रयास होगा कि जिला प्रशासन के थ्रू या विभाग के थ्रू जो एक ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हमको शक है, वो कोशिश करें या मीडिया के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू उन अभ्यर्थियों को और उनके जो जानने वाले हैं उनको पता पड़ सके कि ये लोग तलाकशुदा स्थिति में रह रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं। बिल्कुल आलोक जी जैसा बता रहे हैं कि कोशिश रहेगी कि जब ये खुलासा हुआ है तो ये चौंकाने वाला तो है ही, लेकिन बड़ी बात जो इन्होंने कही कि बहुत लंबे समय से राजस्थान में ये चल रहा था, कर्मचारी चयन बोर्ड को जो शिकायतें मिली पुष्टि हुई और अब एक्शन लेने की तैयारी है। एसओजी या तमाम जो जांच एजेंसियां जैसा एक्शन होगा उसी के हिसाब से विभाग बोर्ड भी अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन ये पहली बार है, इससे पहले हमने देखा है कि दिव्यांग जन के फर्जी सर्टिफिकेट हो या फिर ईडब्ल्यूएस के फर्जी सर्टिफिकेट के मामले सामने आए, लेकिन तलाकशुदा सर्टिफिकेट का फायदा उठाकर जिस तरीके से नौकरियां हासिल की जा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में लंबे समय से कितने बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हो रहा था और किस स्तर पर ये रैकेट जो है वो काम कर रहे थे। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।